मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो उसे एक बार सहन करना तो समझदारी होती है और दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस व्यक्ति के महान होने का परिचय देता है। लेकिन तीसरी बार अपमान को सहन करना उस इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपका अपमान करे तो क्या करना चाहिए? कोई तब तक आपका अपमान नहीं कर सकता जब तक आप इजाजत नहीं देते। अपमान और सम्मान दोनों आपकी दृष्टि पर निर्भर करते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति की भूल को भुला देना और अपने कार्यों का मूल्यांकन करने से जीवन सरल हो जाता है। अगर आपको भी अपने अपमान का डर है तो ये कहानी आपका मार्गदर्शन करेगी। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वे डूबते हुए सूर्य को देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य आया और बड़ी ही गुस्से से बोला, हे गुरुदेव, जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलिए, उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाना होगा। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम एक सच्चे गुरु भक्त हो और गुरु भक्त का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भूलने की कोशिश करो। जब ये भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा? तो वो शिष्य कहने लगा, लेकिन गुरुदेव, उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का उपयोग किया है जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे। आपको चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा मांगने लगेगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो महात्मा जी समझ गए कि शिष्य में बदले की भावना प्रबल हो उठी है। अभी इसे उपदेश देने का लाभ नहीं होगा। यही विचार करते हुए महात्मा जी बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही जमींदार के पास चलूंगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो महात्मा जी ने ये तय कर दिया कि हम लोग सुबह चलेंगे और शिष्य ने भी महात्मा जी की बात मान ली। अगले दिन जब सुबह हुई तो उस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। शिष्य अपने काम में लग गया और महात्मा जी अपनी साधना में लीन हो गए। जब दोपहर हुई तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिष्य ने महात्मा जी से कुछ नहीं कहा। तो महात्मा जी स्वयं ही शिष्य से पूछने लगे, आज जमींदार के पास चलोगे ना? तो शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती का भारी पश्चाताप है। अब जमींदार के पास चलने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगे और हंसते हुए बोले, अगर ऐसी ही बात है तो अब जरूर ही हमें जमींदार के पास चलना होगा, क्योंकि अपनी भूल की क्षमा याचना भी तो करनी होगी। दोस्तों, हमेशा दूसरों में ही कमियां नहीं निकालनी चाहिए। कभी कभी अपनी भी गलती देखनी चाहिए और कोई हमसे कुछ गलत कहता भी है
तो उसका कारण पहले ढूंढना चाहिए कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना काफी अच्छा लगता है, तो ऐसे इंसान जीवन में असफल होते हैं। जिन्हें दूसरों का अपमान करने में आनंद आता है, वो इंसान कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी इस तरह के काम नहीं करता। इसलिए अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति काफी नकारात्मक होते हैं और ये लोग किसी को अपमानित करने का कोई ना कोई मौका ढूंढते ही रहते हैं। इसलिए इन लोगों पर तरस खाकर इन्हें छोड़ देने में ही भलाई है। जो व्यक्ति मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वो इस तरह की छोटी हरकतें नहीं करता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।